एक तरफ यूक्रेन युद्ध को लेकर नाटो में फूट मची है, तो वहीं पुतिन का प्रहार यूक्रेन पर जारी है। रूस ने ड्रोन अटैक से यूक्रेन में कोहराम मचा रखा है, तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की तरफ से दागे गए अधिकतर ड्रोन को मार गिराया है। आप भी देखिए। पुतिन का ताबड़तोड़ प्रहार। यूक्रेन में मच रहा है हाहाकार। कहीं ड्रोन हमले तो कहीं बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के इलाके दहले। अब क्रीमिया से भी यूक्रेन पर मिसाइल की बारिश। यूक्रेन का युद्ध विनाशक हो चुका है, क्योंकि पुतिन का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। रूसी सेना ने रात के अंधेरे में यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे आधा यूक्रेन थर्रा उठा। रूस ने जो हवाई हमले किए, उनमें बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले और बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला शामिल था। इन हमलों में रूस ने 150 लॉन्ग रेंज अटैक वाले शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जबकि रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से 2 बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर दागी गई थी। कुछ ड्रोन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस में सेंध लगाते हुए टारगेट को ध्वस्त कर दिया। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। माइक्रोलाइव शहर पर हुए रूसी हमले में सिविलियंस को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं ओडेशा प्रांत में बैलिस्टिक मिसाइल ने भारी तबाही मचाई है। एक तरफ रूस की तरफ से ड्रोन और मिसाइलों की बारिश हुई, तो वहीं यूक्रेन ने भी माना है कि रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमले किए थे। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 83 ड्रोन्स को मार गिराया है, तो वहीं 59 ड्रोन टारगेट तक पहुंचने में फेल साबित हुए। दरअसल रूस ने यूक्रेन हमले में जिस शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया है, वो उसे ईरान से मिले हैं, जिन्हें अब रूस खुद अपने देश में तैयार कर रहा है। हाल ही में रूस की ड्रोन फैक्ट्री की तस्वीर भी सामने आई थी, जहां बड़ी तादाद में शाहिद टाइप के अटैक ड्रोन दिखाई दिए थे। 3 साल के युद्ध में कभी यूक्रेन का पलड़ा भारी रहा, कभी रशिया का पलड़ा भारी रहा, और यूक्रेन के साथ तो 32 नेटो कंट्रीज लगे हुए हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि रशिया यूक्रेन का 1/4 हिस्सा जीत चुका है। कुर्स्क में भी यूक्रेन के पांव उखड़ने लगे हैं, और नेटो माइनस अमेरिका यूक्रेन का साथ देने के बाद भी रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता।
दरअसल अमेरिका यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है, लेकिन उससे पहले रूस यूक्रेन पर निर्णायक जीत के लिए पूरा जोर लगा रहा है। रूस की तरफ से तकरीबन रोजाना यूक्रेन पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। पहले रूस का टारगेट यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन अब यूक्रेन का आरोप है कि रूस रिहायशी इलाकों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल यूक्रेन ने सोवियत काल के ग्रेनेड को वाणिज्यिक ड्रोन के साथ जोड़ने का सफल परीक्षण कर लिया है। इतना ही नहीं, इसमें 3D प्रिंटेड पंख जोड़े गए हैं। इससे यूक्रेन न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ चुका है, बल्कि यूक्रेन की इस खोज ने पेंटागन को भी चकित कर दिया है। यूक्रेन में एक ब्रेवल 1 ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही मॉडिफिकेशंस करना है। वार टाइम के अंदर ही पिछले 3 साल में यूक्रेन में ब्रेवल 1 के थ्रू जो उसके कॉमर्शियल ड्रोन्स थे, उस ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए सोवियत इरा के पुराने ग्रेनेड को लगाया गया और उनमें 3 डायमेंशनल प्रिंटेड फिन्स लगाए गए। न केवल इसकी लिथलिटी बढ़ गई, इसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग क्षमता बढ़ गई, बल्कि 3 डायमेंशनल फिन्स लगाने से इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ गई। अपने पुराने हथियारों को यूक्रेन मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहा है, तो वहीं रूस का ताबड़तोड़ हमला बताने के लिए काफी है कि वो ना तो पीछे हटा है, ना ही आगे झुकेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप के साथ डील और युद्ध को खत्म करने से पहले पुतिन यूक्रेन के अंदर निर्णायक जीत हासिल करना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन में रहकर नाटो देशों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। पुतिन का ताबड़तोड़ प्रहार। यूक्रेन में मच रहा है हाहाकार। कहीं ड्रोन हमले तो कहीं बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के इलाके दहले। अब क्रीमिया से भी यूक्रेन पर मिसाइल की बारिश। यूक्रेन का युद्ध विनाशक हो चुका है, क्योंकि पुतिन का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। रूसी सेना ने रात के अंधेरे में यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे आधा यूक्रेन थर्रा उठा। रूस ने जो हवाई हमले किए, उनमें बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले और बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला शामिल था। इन हमलों में रूस ने 150 लॉन्ग रेंज अटैक वाले शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जबकि रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से 2 बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर दागी गई थी। कुछ ड्रोन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस में सेंध लगाते हुए टारगेट को ध्वस्त कर दिया। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है।
माइकोलाइव शहर पर हुए रूसी हमले में सिविलियंस को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं ओडेशा प्रांत में बैलिस्टिक मिसाइल ने भारी तबाही मचाई है। एक तरफ रूस की तरफ से ड्रोन और मिसाइलों की बारिश हुई, तो वहीं यूक्रेन ने भी माना है कि रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमले किए थे। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 83 ड्रोन्स को मार गिराया है, तो वहीं 59 ड्रोन टारगेट तक पहुंचने में फेल साबित हुए। दरअसल रूस ने यूक्रेन हमले में जिस शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया है वो उसे ईरान से मिले हैं, जिन्हें अब रूस खुद अपने देश में तैयार कर रहा है। हाल ही में रूस की ड्रोन फैक्ट्री की तस्वीर भी सामने आई थी, जहां बड़ी तादाद में शाहिद टाइप के अटैक ड्रोन दिखाई दिए थे। 3 साल के युद्ध में कभी यूक्रेन का पलड़ा भारी रहा, कभी रशिया का पलड़ा भारी रहा, और यूक्रेन के साथ तो 32 नेटो कंट्रीज लगे हुए हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि रशिया यूक्रेन का 1/4 हिस्सा जीत चुका है। कुर्स्क में भी यूक्रेन के पांव उखड़ने लगे हैं, और नेटो माइनस अमेरिका यूक्रेन का साथ देने के बाद भी रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता। दरअसल अमेरिका यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है, लेकिन उससे पहले रूस यूक्रेन पर निर्णायक जीत के लिए पूरा जोर लगा रहा है। रूस की तरफ से तकरीबन रोजाना यूक्रेन पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। पहले रूस का टारगेट यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन अब यूक्रेन का आरोप है कि रूस रिहायशी इलाकों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल यूक्रेन ने सोवियत काल के ग्रेनेड को वाणिज्यिक ड्रोन के साथ जोड़ने का सफल परीक्षण कर लिया है। इतना ही नहीं, इसमें 3D प्रिंटेड पंख जोड़े गए हैं। इससे यूक्रेन न सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ चुका है, बल्कि यूक्रेन की इस खोज ने पेंटागन को भी चकित कर दिया है। यूक्रेन में एक ब्रेवल 1 ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही मॉडिफिकेशंस करना है। वार टाइम के अंदर ही पिछले 3 साल में यूक्रेन में ब्रेवल 1 के थ्रू जो उसके कॉमर्शियल ड्रोन्स थे, उस ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए सोवियत इरा के पुराने ग्रेनेड को लगाया गया और उनमें 3 डायमेंशनल प्रिंटेड फिन्स लगाए गए। न केवल इसकी लिथलिटी बढ़ गई, इसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग क्षमता बढ़ गई, बल्कि 3 डायमेंशनल फिन्स लगाने से इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ गई। अपने पुराने हथियारों को यूक्रेन मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहा है, तो वहीं रूस का ताबड़तोड़ हमला बताने के लिए काफी है कि वो ना तो पीछे हटा है, ना ही आगे झुकेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप के साथ डील और युद्ध को खत्म करने से पहले पुतिन यूक्रेन के अंदर निर्णायक जीत हासिल करना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन में रहकर नाटो देशों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।